हाय एवरीवन, एचसीएफ और एलसीएम जानने से पहले ये जानो कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, जैसे कि 12 है। 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो जैसे कि 12 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 12 किससे हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है ना, 6 से हो सकता है और 12 से हो सकता है। तो ये क्या हो गए, ये फैक्टर्स हो गए। क्यों? क्योंकि 12 इन नंबर से डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल क्या होता है कि नॉर्मली हम सारे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 12 को 1 से करोगे 12 आएगा, फिर 12 को 2 से करोगे 24 आएगा, फिर 3 से करोगे 36। जैसे 12 का टेबल होता है, 12 का टेबल क्या होता है, मल्टीपल ही तो होता है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं, जो डिवाइड करते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो नंबर सबको डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर हो। देखो किसी भी नंबर का एचसीएफ पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि ऐसा नंबर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मतलब फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि डिवाइड करना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए और दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि मान लो इन दोनों का हमें एचसीएफ बताना है, तो ऐसा नंबर बताओ जो 12 को भी डिवाइड करे और 18 को भी डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर हो। जैसे कि 12 किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से भी हो रहा था, 3 से भी हो रहा था। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि 12 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो 12 है। 12 सबसे बड़े नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है ना। तो दो नंबर का एचसीएफ ये होता है कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो दोनों नंबर से डिवाइड भी हो रहा हो और सबसे बड़ा नंबर भी। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग उनको मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिए, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये इनके फैक्टर्स आ गए 12 के, तो इनको हमने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। अब 18 का भी ऐसे ही निकालो। तो 9 जा 18, सॉरी अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये 18 के फैक्टर्स हो गए, तो हमने यहाँ पे ये फैक्टर्स लिख दिए। अब इनको सॉल्व करो और अच्छे से। अब इनको पावर में लिख दो। 2 की पावर 2, दो 2 है तो 2 हो गया। 3 इसको और ऐसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 2 सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे। 3 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 3 यहाँ पे है। तो देखो अब एचसीएफ हमारा क्या होता है ये जानो। एचसीएफ वो होता है कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, दोनों में कॉमन ले लेना, ऐसे फैक्टर्स जो कॉमन हो। ये दोनों कॉमन है, हाँ कॉमन है। और क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो जो चीज कॉमन हो रही है उसको एक बार लिखेंगे। इसका हमने 2 उठा लिया, यहाँ लिख दिया। इसका हमने 3 उठा लिया, यहाँ पे लिख दिया। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया। तो अब ये एक बात जानो कि 12 और 18 ऐसे ये 6 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो मतलब 6 क्या है, एचसीएफ है। तो मतलब 6 किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है। इससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 12 और 18 को डिवाइड कर सकते। सबसे बड़ा नंबर 6 है जो कि 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया। और एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर लोएस्ट में। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हमको क्या बताना होता है इसमें, सब मल्टीपल्स बताने होते हैं। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, सबकी हाईएस्ट पावर लेनी, जितने भी नंबर हो सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है बस। तो यहाँ पे कितने नंबर है, सिर्फ दो नंबर है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये है 2 की पावर 2, तो हम यहाँ पे ये ले लेंगे। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये है, ये वाला उठा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा 36। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल बताओ जो दोनों का हो। तो एक बात बताओ, 36 ऐसा छोटा मल्टीपल है जो कि 12 में भी आ रहा है और 18 में भी आ रहा है ना। तो देखो कैसे आ रहा है, एक बात सोचो। 12 जो है हमारा, 12 जो है और 18 जो है हमारा, उन दोनों में हमारा ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि सबसे छोटा हो। ठीक है, और मल्टीपल हो। मल्टीपल तो मैंने यहाँ पे समझा ही दिया, है ना, कि सबसे छोटा नंबर हो और मल्टीपल हो। एचसीएफ में क्या होता था, सबसे बड़ा नंबर हो और जो कि फैक्टर हो, है ना। तो देखो 18 दूजा कितना आता है, 36 हमारा आ जाता है ना। उसके बाद देखो 12 में देखो, 12 त्रिज्या हमारा कितना आता है, 36 आता है। अब आप खुद टेबल उठा करके देख लो, 18 और 12 में दोनों में सबसे छोटा नंबर 36 ही होगा, जो दोनों में सेम है। मतलब सेम भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम नंबर भी होना चाहिए और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। बाकी आप 12 और 18 का पूरा टेबल मिला लो,
ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो हमें पता चल गया यहाँ से एलसीएम क्या होता है। अब देखो एलसीएम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड। क्या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ हमारा दे रखा है 306, नहीं सॉरी, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। एचसीएफ ये है हमारा, ठीक है। नंबर हमको क्या दे रखे हैं, ये दोनों नंबर दे रखे हैं और एलसीएम पता करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एचसीएफ हमको क्या दे रखा है 9, एलसीएम हमको क्या दे रखा है, कुछ नहीं दिया तो हमने एक्स मान लो यहाँ पे, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट के नंबर, दो नंबर तो हमको पता ही है, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे, बस इतना इजी है। 657, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम हमारा ऐसे आएगा 306 मल्टीप्लाई 657। और देखो जो चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है वो इक्वल टू के इधर जाके डिवीजन में हो जाती है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, इक्वल टू के इधर। तो 9 हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहीं से हमारा एलसीएम में आ जाएगा। ये दो प्रकार होते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के, या तो इस फॉर्मूले से, या तो ये गायब कर देगा ये बताना होगा, या तो एक नंबर बता देगा दूसरा नंबर हमको बताना होगा। बस यही दो प्रकार के होते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें।